नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजल का एग्ज़ाम जो हुआ था अभी भी विवाद उसका थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएसएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों के सपोर्ट में जो शिक्षक आए हैं, तमाम लोग यहां पहुंचे हैं फिरालाल चौक पे, एल्बर्ट एक्का चौक पे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम बात करेंगे और यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सैकड़ों की संख्या में तमाम जो सीजल के अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों को सपोर्ट करने आए शिक्षक भी हैं, सभी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़क पे बैठ करके अपना विरोध जता रहे हैं, सीजल एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो गया है, अब आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये आज मशाल जुलूस के माध्यम से छात्रों ने यह संदेश दिया है पूरे राज्य में कि अब बहुत आप लोगों ने ठग लिया, बहुत युवाओं को छल लिया। अब युवा जो है इस बात के लिए भी तैयार है कि इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी झारखंड की युवा तैयार है, क्योंकि जो मतदाता है उसमें लगभग 65% मतदाता युवाओं का है। और इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों से सबसे ज़्यादा अगर किसी को छलने का काम किया है तो वो युवाओं को छलने का काम किया है। जिस युवाओं ने इस सरकार को गद्दी पे बिठाने का काम किया था, आज वही युवा रो रहे हैं, परेशान हैं और आज इस सरकार को गद्दी से उतारने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तो इस मशाल जुलूस के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, सीमा लांघ चुके हैं लोग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अगर ये लोग रद्द कर दिए होते तो इनको थोड़ा कम नुकसान होता, मगर अभी तक ये लोग जिद पे अड़े हुए हैं, इसलिए पूरे छात्र एकजुट हो गए, लामबंद हो गए हैं, इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। एग्जाम तो रद्द करवाना ही है, न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय से भी हम लोगों को न्याय मिलेगा, एग्जाम रद्द करवाएंगे। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को जेल के सलाखों में पीछे भी भेजना हम लोगों का मकसद है। और साथ ही साथ चूंकि इस सरकार ने लगातार युवाओं को छलने का काम किया है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम यही 65% युवा करने वाले हैं। तो शिक्षक प्रकाश थे हमारे साथ, शिक्षक कुणाल भी हैं। कुणाल जी, लगातार आंदोलन किया आप लोगों ने, अब कहीं ना कहीं अब आचार संहिता लागू हो जाएगा, आगे की क्या रणनीति होगी? अब जैसा कि आपको प्रकाश सर ने बताया कि आज हमारा जो मकसद था ये मशाल जुलूस का, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एमसीसी लागू हो गया है और उसका एक सीमा होता है, पर हम लोग का ये आंदोलन, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं पूरे झारखंड के युवाओं को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा आंदोलन नहीं रुकने वाला, ना ही हमारे सीजल को लेकर लड़ाई रुकने वाली है। और आज ये जो हम लोग मशाल जुलूस किए हैं, इसका मैसेज पूरे राज्य के युवाओं को हम लोग देना चाहते थे कि जिस तरह से आपको पिछले 5 सालों में आपको रुलाया गया, आपके भविष्य को बेचा गया, आप तैयारी कर कर के थक गए हैं, उसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिले, पड़ोसी राज्यों में हमारा सीट बेचा जा रहा है। तो जिस तरह से आप सभी ने मिलके पिछले बार हेमंत सोरेन की सरकार बनाई थी, इस बार पूरा सूद समेत हम लोगों को जितना भी कुछ हुआ है, सूद समेत इस बार चुनाव में वापस कर देना है। और पूरे राज्य के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी एकजुट हो, आप अपनी शक्ति को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। राज्य का हर एक युवा अपने आप में हनुमान है, बस उसे एक सुग्रीव की जरूरत है, जो जामवंत की जरूरत है, जो उनकी शक्तियों को याद दिलाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग झारखंड के युवाओं से एक आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे राज्य के युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइस्कोप को देख रहे हैं, आप सभी लोग लामबंद हो। और जो ये मैया समान योजना का जो प्रोपेगेंडा जिस तरह से बेशर्मी से फैलाया जा रहा है 2500 रुपया का, आपको क्या मिला? मैं कहना चाहता हूं कि पूरे झारखंड के युवाओं को क्या मिला, मुझे बताए सरकार। एक पाँच सिपाही की नियुक्ति हो गई क्या? जीपीएससी की नियुक्ति हो गई क्या? सीजीएल की नियुक्ति हो गई क्या? 25,000 टीचरों की नियुक्ति हो गई क्या? इन सबों का मकसद सिर्फ एक था, ये नंबर्स दिखाना चाहते थे, काउंटिंग दिखाना चाहते थे, लिखती हुई एक भी नियुक्ति अब नहीं हुई और सारा कुछ फंस गया। सीजीएल का परीक्षा वो भी फंस गया। उत्पाद सिपाही में हमारे 19 भाई इनकी राजनीति की भेंट चढ़ गया, जिसमें कुछ आदिवासी भी थे, कुछ आदिवासी, जो ये आदिवासी मूलवासी का सेंटीमेंट काट खेलते हैं ना, इसमें कुछ आदिवासी बच्चे भी थे जो शहीद हो गए। सरकार की महत्वाकांक्षा पे इन लोगों का बलि चढ़ाया गया और दिया क्या गया? मात्र 4 लाख रुपया। हमारे आदिवासी मूलवासी के जान की कीमत मात्र 4 लाख है क्या? अगर आपको ये नियुक्ति नहीं करनी थी तो आपने उमस भरे मौसम में बिना व्यवस्था के दौड़ क्यों कराया? दौड़ का आयोजन क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ। एक भी नियुक्ति तो होनी नहीं थी, ये आपको पता था, लेकिन आपने फटाफट योजना का प्रोपेगेंडा फैलाया कि गोली में, बंदूक में गोली लोड। अब उनका जबान और हाथ
और उनकी बुद्धि वो भी अब खटाखट चलेगी कि जिस तरह से आपको हम लोग सत्ता में बिठाए थे अब उसी तरह सूद समेत आपको सत्ता से उतारेंगे भी। बस हमारा यही मकसद था कि आज हम पूरे राज्य में एक संकेत देना चाहते थे और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ना तो हमारी सीजल की लड़ाई खत्म हुई है, हम लोग कोर्ट की शरण में भी हैं, हमारा आंदोलन का स्वरूप दूसरा होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। और मैं पूरे राज्य के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव होइए और सरकार ने आपके साथ क्या किया सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। आप मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया देके जो वोट खरीद रही है, एक मैया को देने से क्या हमारे भैया लोग का क्या होगा? 2500 रुपए में घर चल जाएगा क्या? 2500 रुपए में किसी युवा का भविष्य चल जाएगा क्या? 2500 रुपए में कितने लोगों का होगा क्या? और राज्य को तो आप बदहाली की ओर ले जा रहे हैं। आप हिमाचल का उदाहरण देख लीजिए। आप 2100 2500 करके आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? आप युवा को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि युवा को आप 5000 भी अगर अभी दे दीजिएगा ना तो युवा नहीं मानने वाला है। युवा पूरा अगेंस्ट हो गया और आपके, और पूरा युवा एक मुश्त होके इस राज्य में इस सत्ता का विरोध करेगा और यही मैसेज हम देना चाहते हैं आज के इस आंदोलन से। तो ये शिक्षक कुणाल और शिक्षक प्रकाश से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। जैसे सीजल एग्ज़ाम रद्द करवाने को लेकर के अब इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने इस आंदोलन के माध्यम से एक मैसेज दिया है और मैसेज यह दिया है कि अब युवा को एकजुट होना पड़ेगा और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना दम दिखाना पड़ेगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अमित को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।